नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष और आप हैं A+ एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप में से उन हर एक को बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका 69,000 में मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया। लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आना ही एक ये नहीं है कि आपकी जॉब हो गई। आशा करते हैं कि आपकी जॉब हो जाए, लग जाए। तो आज हम लोग इस वाले वीडियो में आखिर क्या क्या बात करने वाले हैं, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। हम लोग बात करेंगे मेरिट लिस्ट में नाम आखिर हम लोग जाने कैसे, मेरा हुआ कि नहीं हुआ, और बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन। और हम लोग बेटा काउंसलिंग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और हम लोग डॉक्यूमेंट आखिर क्या क्या आवश्यक होंगे, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी अगर आपका डॉक्यूमेंट छूट गया तो बहुत आपको इशू हो सकता है, समस्या हो सकती है। तो आप लोग अंत तक देखते रहें। और उसके बाद जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन तो उसके बाद आपको मेडिकल आपको होगा कराना, तो मेडिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर आप कैसे जाने मेरिट में आपका नाम आया कि नहीं। तो आप क्या करो, दो काम कर सकते हो। सबसे पहला काम है आप sarkariresult.com पे जा सकते हो। आप कहाँ जा सकते हो? आप sarkariresult.com, ठीक है, result.com पे जा सकते हो। और उसमें 69,000 जो आएगा बेटा रिजल्ट का ऑप्शन, रिजल्ट में सबसे पहला ही है बेटा पॉपअप, वो है 69,000 शिक्षक भर्ती का। उसको आप बेटा क्लिक कीजिएगा और स्क्रॉल कीजिएगा नीचे की तरफ, जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा मेरिट लिस्ट का, तो आप उसके ऊपर करोगे क्लिक। तो एक बेटा PDF जो कि शायद बेटा 15 MB की है, उसके आसपास आपको करनी पड़ेगी डाउनलोड। और डाउनलोड हो जाने के बाद बहुत सारे पेजेस आएंगे उसमें। तो इतने सारे पेजेस आप ओपन करने में आपको इश्यू हो सकता है। तो आप हमारी मानो तो आपको बेटा क्या करना चाहिए, आप लोग उसमें होता है ऑप्शन बेटा सर्च का, आप उसमें से कर सकते हो आप सर्च। तो सर्च करने के टाइम पे भी आप अपने नाम से सर्च ना करें, उसमें भी टाइम आपका वेस्ट होगा। आप क्या कर सकते हो, आपको अपने रोल नंबर या अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करना चाहिए। सो इतनी बात हो गई। आप आखिर कैसे जाने कि आपका नाम बेटा मेरिट लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा काउंसलिंग की। तो आपको पता होगा कि काउंसलिंग अर्थात बेटा कल से 3 से 6 तारीख के बीच में होने वाली है। तो आपके पास बेटा समय बहुत कम है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप जल्दी से जान लीजिए। मैं एक एक करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, आप सारे के सारे जान लो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, आपको शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र चाहिए। क्या चाहिए आपको? आवेदन पत्र चाहिए, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट ई आवेदन जो आपने संबंधित जिले के नाम बेटा भरा है। ई आवेदन भरा था ना आपने थोड़े दिन पहले, तो वो ई आवेदन चाहिए जो आपने संबंधित जिले हेतु भरा है। उसके बाद आपको चाहिए बेटा तीसरा रजिस्ट्रेशन। क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन चाहिए। हिंदी को नहीं देखना, आप समझना, मेरी भावना है, मेरी बात को समझना। उसके बाद आपको चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक ड्राफ्ट चाहिए, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट चाहिए है, ठीक है। और बैंक ड्राफ्ट भी आपको पता है कि जो अनरिजर्व और OBC है उसके लिए 500 है और बाकी सबके लिए ये 200 रुपये का है। ओके ना, बात समझ में आती है सबको? और ड्राफ्ट के जो है बैक साइड जो भी आपने बेटा हो बनाया ड्राफ्ट, उसके एकदम से पीछे की ओर क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपने बेटा पिता का नाम लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 4 चीज़ें आपको एंट्री करनी पड़ेंगी उसके पीछे, जस्ट पीछे, ठीक है। और हाँ, श्रेणी और लिखनी है आपको, श्रेणी, ठीक है। ये आपको हो गई है 5 चीज़ें जो आपको एंट्री करनी पड़ेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हैंडीकैप हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए कोई बेटा फीस देनी आवश्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानते हैं और क्या चाहिए होगा आपको। तो 5वां है, आपको चाहिए होगा हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ठीक है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। आगे क्या चाहिए होगा आपको? 6ठा नंबर, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट का आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए। आपको बेटा ग्रेजुएशन का भी चाहिए होगा, ग्रेजुएशन का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ठीक है। और फिर आपने जो कुछ भी किया हो, जैसे BTC या B.Ed या DLED
या फिर आपको राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा मान्य प्रारंभिक शिक्षा के द्विवर्षीय डिप्लोमा अंक पत्र व बेटा प्रमाण पत्र, ये भी आपको चाहिए होंगे। ठीक है, आपको चाहिए होगा, अगला वाला नंबर है ये 6, 7 और 8 नंबर हो चुका है। अभी आपको और क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा बेटा टेट और सी टेट का प्रमाण पत्र, यूपी टेट या सी टेट का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। आगे का है नंबर 6, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। 7वां है आपको बेटा निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, निवास प्रमाण पत्र। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 5 वर्ष आप वहाँ पे रह रहे हो, जहाँ कहीं का भी आपने दिया है निवास प्रमाण पत्र, वहाँ पे आप कम से कम बेटा 5 ईयर आपने वहाँ पे रहा हो। अच्छा, और क्या चाहिए आपको, अगर कोई है आपके पास बेटा विशेष आरक्षण तो उसका आपको चाहिए होगा प्रमाण पत्र। 4 आपको चाहिए फोटोग्राफ्स, 4 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगी। ठीक है, और वो तो आपको आइडिया हो ही गया है कि अगर कोई आपके पास आरक्षण है तो उसका आपको चाहिए प्रमाण पत्र। और क्या चाहिए होगा तो आप जान लो, आपको 100 रुपये के नाम जुडिशियल स्टैंप पर फोटो युक्त शपथ पत्र भी चाहिए होगा। ठीक है, एकमात्र जीवित पत्नी या पत्नी होने का शपथ पत्र भी चाहिए होगा। अगर आपकी हो चुकी है शादी तो आपको चाहिए रहेगा। बैंक ड्राफ्ट की आपको छाया प्रति चाहिए होगी, जो आपने बैंक ड्राफ्ट है बनवाया अभी हमने बताया था, उसकी आपको छाया प्रति भी चाहिए होगी। बेटा एक और इम्पोर्टेंट बात, कई ऐसे जिले कईयों में मांगता है, कईयों में नहीं मांगता। क्या मांगता है, NCTE अप्रूव्ड लेटर की मांग करते हैं, तो आप बनवा लीजिए, आप ये जान लो, सब लोग इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, अब एक इम्पोर्टेंट बात कि काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को इन सभी कागजों की 2-2 पत्रावली को तैयार करना है। आप ये समझ लो, आपको 2-2 वो आपको बनानी है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उनकी आप बेटा फोटोकॉपी कराइए, और 2 सीट, एक तो ओरिजिनल चाहिए होगी और आपको 2 अलग से आपको चाहिए होंगी बेटा फोटोकॉपी का पूरी की पूरी बेटा सीट। ओके ना। सो गाइज, मेडिकल में जो लोग हैं बॉयज़ और गर्ल्स बोथ, इनको चाहिए होगा बेटा TLC और DLC, ESR और हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट। ठीक है, और जो है गर्ल्स उनको बेटा प्रेगनेंसी का अपना टेस्ट भी होगा कराना। ठीक है, तो इतनी बात थी इसके अबाउट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर कोई आपका हो प्रश्न तो आप हमें बेटा कमेंट कर सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो और आएंगे लेकर के। अगर जो भी कुछ आएगा नया अपडेट तो आप तक एकदम से पहुँचेगा। तो इसके लिए आप हमारा जो चैनल है उसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।